ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सवर्णरघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्जनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह ललिता श्रीविशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी देव। हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। तो आज शुरू कर रहे हैं हम अपना 10वां अध्याय। बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है और इसको शुरू करने के पहले मैं इस भगवत गीता को 18 दिनों में समझने की जो यात्रा है उस यात्रा में आपका स्वागत करती हूँ। आप सबको अ, यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ और साथ ही साथ अपने जो पूज्य आध्यात्मिक गुरु हैं श्री प्रभुपाद जी को उनको नमन करती हूँ। साथ ही साथ न हमारे इस कार्यक्रम के जनक नमो निष्ठा दास प्रभु जी उनको मैं उनका भी नमन करती हूँ। उनको भी पांचांग प्रणाम करती हूँ। सारे शिक्षा गुरुओं को सारे दीक्षा गुरुओं को पांचांग प्रणाम करती हूँ और आप सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम करती हूँ और हरे। तो इस अध्याय का नाम है विभूति योग। विभूति योग जिसको कि आचार्यों ने नाम दिया हुआ है श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो इस अध्याय में हम भगवान के ऐश्वर्यों के बारे में जानेंगे। जैसे कि हम किसी व्यक्ति के गुणों के बारे में जान जाते हैं तो हमें उससे संबंध बनाना बहुत आसान होता है। हमारा संबंध और घनिष्ठ हो जाता है अगर हम किसी को जान जाए पूरी तरह से। हमारा संबंध कितना अच्छा हो जाता है हम उसके बारे में जान गए हैं। तो जब 7वां अध्याय हमने पढ़ा तो भगवत अपना ज्ञान दिया। भगवत का ज्ञान मिला। उस समय अर्जुन ने 7 प्रश्न पूछे थे भगवान से और भगवान जो ज्ञान विज्ञान की बातें बता रहे थे उसको रोक कर उन प्रश्नों का उत्तर दिया उन्होंने कि 8वें अध्याय में। और प्रयाण काल में मनुष्य को कैसा होना चाहिए, कैसी चिंतन होना चाहिए इसके बारे में बताया कि अभ्यास के द्वारा अगर हम जीवन में नियमित अभ्यास करेंगे भगवान का तो हम मृत्यु के समय भगवान को याद कर पाएंगे और भगवत धाम को जा पाएंगे। 9वें अध्याय में पुनः भगवत ज्ञान और विज्ञान के विषय में बताया गया। और जब 9वां अध्याय शुरू हुआ तो उसमें भगवान ने कहा कि मैं तुमको परम गुह्य ज्ञान दे रहा हूँ। तो जो दूसरे अध्याय से जो छठा अध्याय है पदार्थ और आत्मा का ज्ञान वो गुह्य ज्ञान कहलाता है। और 7वां और 8वां भक्ति का ज्ञान है वो गुह्यतर ज्ञान कहलाता है।
और अध्याय 9 जो केवल भक्ति का ज्ञान है वो गुह्यतम ज्ञान कहलाता है। तो गीता सभी शास्त्रों का सार है। और अब जो हम लोगों ने पढ़ा था 7वें और 9वें अध्याय में, वो एक जैसे 7वें अध्याय में जो भगवान ने बताया उसी को विस्तार दिया 9वें अध्याय में। और भगवान ने अब जो 10वें अध्याय में बताने जा रहे हैं, वो एक ऐसी ज्ञान बता रहे हैं, एक ऐसी विद्या बता रहे हैं जो सभी दर्शन जितने भी दर्शन शास्त्र हैं, सबों का निचोड़ है, सभी विद्याओं का राजा है, सभी रहस्यों का राजा है और परम शुद्ध है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमम इदं उत्तमम। तो गोपनीय भी है, भौतिक कल्मशों को नष्ट करने वाला भी है और उत्तम भी है। इस जगत के जो अज्ञानता है, जो अंधकार है, उस सबसे अलग है। प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराता है और साथ ही साथ धर्म की पूर्णता के बारे में बताता है, भगवान की सेवा करने के बारे में बताता है। और बहुत सुखपूर्वक ये भक्ति संपन्न की जाती है और ये भौतिक गुणों से परे होती है, शाश्वत हो जाती है अगर भगवान में लग जाती है तो भगवान ने अपने ऐश्वर्यों का भी ज्ञान बताया कि मैं सब जगह हूँ। मिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। तो ये जो जगत है ये भी भगवान के द्वारा सृष्टि किया हुआ है, लेकिन लोग भगवान के बारे में नहीं जानते। भगवान की ही अध्यक्षता में प्रकृति चलती है, लेकिन इससे भगवान बिल्कुल भी इससे प्रभावित नहीं होते हैं, इसके अधीन नहीं होते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। जो मूर्ख होते हैं वो जब मैं मनुष्य रूप में आता हूँ तो उसका उपहास करते रहते, क्योंकि भगवान की दिव्यता के बारे में उनको नहीं पता रहता है। तो इस तरह से भगवान ने बताते हुए अंत में उन्होंने बताया कि मेरी भक्ति करो, मन मनाभो मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मैं तुम्हें पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो माँ भक्त्या पृच्छति। जो भी आप अपने पत्र पुष्प फल जो भी भाव से समर्पण करेंगे, जल सब मैं ग्रहण कर लेता हूँ। जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी अर्पित करते हो, दान देते हो, जो तपस्या करते हो, सब मुझे अर्पित करते हुए कर दो। और मन मनाभो मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो मेरे भक्त बन जाओ, मेरी चिंतन करो, मेरी पूजा करो, मेरा नमस्कार करो और इस तरह से तुम मुझको प्राप्त कर लोगे। तो ये निचोड़ था हमारा 9वें अध्याय का। अब हम 10वें अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं आज। और 10वें अध्याय में भगवान पुनः अपने बारे में बता रहे हैं। कह रहे हैं कि कुछ भाव ऐसे बचे हुए हैं भगवान के मन में। और भगवान का भक्त कभी भी सुनते सुनते बोर नहीं होता है, कभी तृप्त नहीं होता है। न तृप्त्यामि उत्तमा श्लोकवाद। जो भगवान की वार्ता इतनी उत्तम है कि उसको सुनते सुनते भक्त कभी भी अतृप्त सा रहता है, कभी भी तृप्त नहीं हो पाता है और भगवान भी सुनाते सुनाते खुश रहते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यतेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो। क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। भगवान ने राज विद्या बता दी। भूय बार बार सुनो, पुनः पुनः सुनो, बता रहे हैं भगवान। क्या बताना चाह रहे हैं? अपने हृदय की गोपनीय बात। किससे बताएं? सबको तो बता नहीं सकते हैं। और विशेषकर जो अभक्त होते हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं बता सकते हैं। तो भगवान अर्जुन पर कृपा करके, विशेष रूप से हम पर कृपा करके, क्योंकि अर्जुन तो भक्त हैं, हमको भक्त बनाना है, भगवान को हमारा उद्धार करना है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं क्योंकि यतेहम प्रियमाणाय, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, वच्छामि हित काम्या, तुम्हारे हित के लिए मैं बता रहा हूँ। भगवान भूय क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवान कुछ ऐश्वर्य अपने 7वें अध्याय में बता चुके हैं। परमा वच परम ज्ञान जो केवल भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। जैसे सूर्य को देखना है तो सूर्य की रोशनी में ही दिखाई देगा, वैसे भगवान को देखना है तो भगवान की कृपा से ही दिखाई पड़ेंगे। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, तो अभिअस्ति यत् प्रदर्शी मन्य विचित्र तत्व गोविंदादि पुरुषम तम हम भजामि। तो जो योगी मानसिक चित्तन से भगवान को समझना चाहते हैं, लेकिन भगवान कैसे समझे जा सकते हैं? शुद्ध भक्ति से, गोविंद के चरण कमलों की प्राप्ति से शुद्ध भक्ति हो तो भगवान के लिए श्रेष्ठ ज्ञान हो।
तो आप सोचेंगे कि भगवान 7वें अध्याय में भी कह रहे थे, 9वें अध्याय में भी कह रहे थे कि हम राज विद्या बता रहे हैं, श्रेष्ठ ज्ञान बता रहे हैं, गुह्यतम ज्ञान बता रहे हैं। तो भक्ति सर्वश्रेष्ठ है ही, उसको जितना भी कहा जाए, जितना भी वर्णन किया जाए, वो कम ही है और भगवान बार-बार बता रहे हैं, हमारे उद्धार के लिए, हम समझ पाएँ। न मे विदुषुर्गणा प्रभुं न महर्षयः अहमादि देवानां महिषाणा च सर्वशः। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से तो होता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं सबके लिए प्रकट नहीं हूँ और मूर्खों के लिए तो बिल्कुल भी प्रकट नहीं हूँ। और देवतागण हैं, महर्षिगण हैं, वो भी भगवान के ऐश्वर्य को, उनकी उत्पत्ति को नहीं जानते हैं। भगवान कह रहे हैं क्योंकि मैं देवताओं और ऋषियों का भी कारण स्वरूप हूँ। मैं उनका भी कारण हूँ तो मुझे कैसे जानेंगे? कोई जानने का 3 तरीका होता है। कैसे? एक तो पिता बताए तो जान सकते हैं, या माता बताए तो जान सकते हैं, या कोई संबंधी बताए तो जान सकते हैं। हम स्वयं तो नहीं जान सकते हैं और भगवान सबके आदि पिता हैं, पितामह हैं। तो जब तक पिता अपने बच्चे को नहीं बताएगा अपने बारे में, तब तक कैसे बच्चा जान पाएगा? तो पिता जो भगवान हैं हमारे, वो अपने आप को स्वयं रिवील कर रहे हैं। हमारे प्रमाणिक गुरु भी हैं, वो हमें भगवान के बारे में बता सकते हैं, लेकिन भगवान भी अपनी बात बताने के लिए सदा तत्पर रहते हैं, लेकिन अभक्तों को नहीं बताते हैं। 7वें अध्याय में भी हम पढ़ चुके हैं, नाहं प्रकाशम सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामज अव्ययम्। तो भगवान देवकी पुत्र कहे जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि अजन्मा कैसे हैं? लिखा है कि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, तो लोग कहते हैं कि अजन्मा कैसे हैं? आप तो देवकी के गर्भ से जन्म ले चुके हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि देवकी वासुदेव के समक्ष चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। जन्म नहीं लिया था उन्होंने, चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए थे। फिर देवकी जी उनसे प्रार्थना करती हैं कि आप ऐसे मतलब हमारे बच्चे कैसे कहलाएँगे? आप छोटे से बच्चे बन जाएँ, बालक रूप में आ जाइए, तब तो मैं जो है मैं माँ हूँ या आप बच्चे होंगे। तो भगवान आते हैं छोटे बच्चे के रूप में और बताते हैं कि मुझे नंद यशोदा के घर में पहुँचा दिया जाए, क्योंकि जेल में थे और जेल में मतलब कंस आ जाता, आपको कहानी मालूम है कि कंस सभी बच्चों को मार डालता था। तो भगवान को मार तो नहीं पाते, लेकिन हाँ, उनसे बचने के लिए उनसे उनको समझ में ना आए कि उनका अवतार हो चुका है, उनको मारने वाला इस धराधाम पे आ चुका है। सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हैं और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। सप्त ऋषिगण होते हैं, जो 7 ऋषिगण हैं। मानव जीवन का आरंभ ही चतुर से होता है और उसके बाद सप्त ऋषि आते हैं और उन्हीं से मानव जाति आरंभ होती है। हमारे पूर्वज ऋषि लोग हैं, हमारा गोत्र इन्हीं ऋषियों के ऊपर है। भृगु, भार्गव, कश्यप, ये सब क्या होते हैं कि ऋषियों के नाम है और इन ऋषियों के जो है वो उन्हीं से गोत्र हमारा होता है। तो जो चतुर कुमार है वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। उन्होंने गृहस्थ जीवन अपनाने से मना कर दिया और तब मानव जाति जो है इन सप्त ऋषियों से और मनु से आते हैं। हर एक मनवंतर के 1 मनु होते हैं, 14 मनवंतर होता है और प्लस 7 सप्त ऋषि और प्लस 4 कुमार, ये 25 महान ऋषि हैं जो समस्त जीवों के पथ प्रदर्शक कहलाते हैं। तो ये जो ब्रह्मांड है, प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोक हैं और प्रत्येक लोक में नाना योनियां निवास करती हैं। तो भगवान अपनी बता रहे हैं कि कैसे ये सारे जीव उन्हीं के द्वारा आए हुए हैं। और जो विज्ञान है वो तो कहता है हमारे पूर्वज बंदर थे, लेकिन भगवान कह रहे नहीं, हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे, हम इन ऋषियों की जो है संतानें हैं। हम इन ऋषियों से आए हुए हैं, मनु से आए हुए हैं। एता विभूति योगम च मम यो वेति तत्वतः तो विकल्पेन योगेन युज्यते नाथ संशयः। जो मेरे ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो जो भगवान के ऐश्वर्य जान जाते हैं, जब हम किसी का ऐश्वर्य जानते हैं, हमारा सम्मान बढ़ता है, उसके प्रति व्यवहार हमारा बदलता है।
वैसे ही जब हम भगवान के ऐश्वर्य को जान जाते हैं तो हम स्वयं को दास रूप मान लेते हैं। भगवान के ऐश्वर्य जानने के बाद हमारी भक्ति और भी दृढ़ हो जाती है, और भगवान अपने ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं, जिससे मनुष्य क्या करे, उनकी अनन्य भक्ति कर सके। और अनन्य क्या है? न कि केवल भगवान कृष्ण की भक्ति, केवल कृष्ण की भक्ति, इसके अलावा और किसी की भक्ति नहीं, किसी अन्य के नहीं। शंकराचार्य जी भी कहते एक तो देव की पुत्र, तो केवल भगवान से जब भक्ति हो जाए, किसी और से भक्ति रही न जाए, उसको अनन्य भक्ति कहते हैं। भगवान अनन्य भक्ति हमसे चाहते हैं। और अब यहाँ से चतुर्श्लोकी गीता शुरू होगी। ये चतुर्श्लोकी गीता 4 श्लोकों की गीता है, और इसमें भगवान अपने आप को पूरी तरह से रिवील करते हैं, पूरी तरह से अपने को प्रकट करते हैं। और पढ़ते हैं हम, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में रखते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। तो ये 4 श्लोक में भगवान अपने बारे में, भक्तों के बारे में, और साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि भगवान भक्तों पर कैसे कृपा करते हैं। ये पूरी गीता का रहस्य एक तरह से आप पे प्रकट हो रहा है। तो पहला श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अहम सर्वस्व प्रभो, सारी चीजें मुझसे ही आरंभ होती है, मैं ही कारण स्वरूप भगवान हूँ। जड़ चेतन सभी की उत्पत्ति भगवान से ही होती है। कहते हैं ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारण, सबके कारण है भगवान। बुधा भाव समन्विता, मैं समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक वस्तुओं का कारण हूँ। इसीलिए जो बुद्धिमान लोग हैं वो भगवान की सेवा करते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जिन विद्वानों ने वेद का अध्ययन किया है और प्रमाणी गुरु का साथ किया है, भक्तों का साथ किया है, वो जानते हैं कि भगवान ही सर्व कारण कारण है। और इसके अलावा भगवान कह रहे हैं कि इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता, जो लोग जान जाते हैं भगवान को, वो भगवान की पूर्णतः भक्ति में लग जाते हैं। क्योंकि भगवान की भक्ति, पता है कि भगवान की भक्ति करने से ही हमारा उद्धार हो सकता है। हरे कृष्णा, कोई पढ़ना चाहेगा इसको? हरे कृष्ण माता जी। सादर पढ़िए। प्रणाम माता जी। ठीक है, मैं तो मच्चित्ता मत्प्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। हाँ, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, ठीक है, अपना जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, ठीक है। और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर भगवान अब बता रहे हैं कि कैसे शुद्ध भक्त उनकी सेवा में रखते हैं। तो बता रहे भक्तों की दिनचर्या क्या है। वो दिन रात हम मेरी ही सेवा की तैयारी करते हैं। जो भक्त आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं, आज आपने भोग क्या लगाया, आज आपने क्या सेवा की, आज आपको इस श्लोक का क्या अर्थ समझ में आया, इस श्लोक की और दूसरी व्याख्या कैसे हो सकती है। ये सब करते हुए उनको सुख और संतोष मिलता है, क्योंकि उनके जीवन का परम लक्ष्य ये होता है। तो भगवान ने बताया है कि 6 चीजों के बारे में, मत चित्ता मत गत प्राणा, मन बुद्धि सब भगवान में लगाना है। मन बुद्धि कहाँ लगती है? जहाँ पर आपका कोई अपनापन होता है, कोई आत्मीयता होती है, उसके लिए हमें प्रयास नहीं करना पड़ता है। मन जो है वो कितनी बार भटकेगा, लेकिन प्रयास से उसे लाना पड़ता है। जबकि जब आत्मीयता विकसित हो जाती है तब नहीं है, तब तो अपने आप ही सारा कार्य होता रहता है। लेकिन जब तक आत्मीयता पूरी तरह से आ नहीं गई, तब तक अभ्यास के द्वारा, प्रयास के द्वारा लाना पड़ता है। जैसे कुएं की रस्सी होती है, उसे जब हम पानी निकालते हैं तो ऊपर नीचे होने के कारण जिस पत्थर से गुजरती है उसी पर निशान पड़ जाता है। पर ये इतनी आसानी से नहीं होता है, रस्सी को बलिदान देना पड़ता है। वैसे ही भक्त को अपने इंद्रिय मन बुद्धि सबको भगवान की सेवा में लगाना पड़ता है। जब प्रभुपाद जी गुरु की आज्ञा मिल गई थी उनको कि भगवान भगवत गीता का प्रचार करो, भागवतम का प्रचार करो, अनुवाद करो इनका, तो अंतिम समय तक
वो अपने जीवन में भागवतम और भगवत गीता का अनुवाद करते। भगवत गीता का अनुवाद पहले हुआ, तो भागवतम का अनुवाद अंतिम समय तक कर रहे थे। तो ऐसे लोग जीवन पूरा अर्पित कर देते हैं। बोधियंत तथा कथयंत, जब दो भक्त मिलते हैं तो क्या होता है, उनका कार्य एक जैसा होता है, उनकी रुचि एक जैसी होती है। तो वो भगवान के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते थे, महत्वपूर्ण बातें करते हैं। जैसे होता है ना, एक दीपक जलता है तो उसके नीचे अंधेरा रहता है, जब दो दीपक जल जाते हैं तो दोनों का अंधेरा दूर हो जाता है। तो दोनों एक दूसरे के बारे में आदान प्रदान करते हैं। जब दो भक्त लोग मिलते हैं, भौतिक लोग मिलते हैं, तो पूछते हैं कि कौन सी मूवी आ रही है, कौन सा वेब सीरीज आ रही है, कौन सा सीरियल हिट हो रहा है, कब वर्ल्ड कप हो रहा है, कौन से गेम चल रहे हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं वो ये सब नहीं करते हैं। भक्त क्या करते हैं, आपस में सुख की बातें करते थे, भगवान के सुख की बातें करते हैं। तुष्यंती च रमंती च, दो भक्त मिल गए तो परिणाम क्या होता है, भगवान का भजन होता है, कीर्तन होता है, भगवान की लीलाएं होती हैं, उनका वर्णन होता है। उससे संतुष्टि मिलती है कि भगवान में ही रमते रहते हैं। नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है, कंठावरोध रोमांचा शुभि परस्परम लपमाना पावयंती कुलानि पृथ्वी। तो जो भक्त भगवान को याद करते करते अपने कंठ को अवरुद्ध कर लेते हैं, अश्रुपूर्ण हो जाते हैं, रोमांचित हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, अपने सारे कुलों को, पूरा कुल जो उनका होता है उसको पवित्र कर देते हैं। चैतन्य महाप्रभु भगवान की याद में कहते हैं, नैनम गल सुधारिया बदनम गदगदार किया गया। भगवान, कब आपके लिए मेरी आंखें आंसुओं से भर जाएंगी, कब मेरी आवाज आपको याद करके अवरुद्ध हो जाएगी। तो भगवान के जो भक्त होते हैं उनका ऐसे ही होता है। उपदेशामृत में भी कहा गया है कि हरि, वहां पर भी जो भक्तगण होते हैं वो आपस में कैसे आदान प्रदान के ददाति प्रतिग्रहणाति, और इस तरह से एक वर्णन आया हुआ है। माता जी पढ़ेंगे आप, हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी। हरे कृष्ण। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो बता रहे थे शाम सतत युक्तानाम, ऐसे लोग क्या करते हैं, हमेशा भजता प्रीति पूर्वक, भगवान को ही हमेशा भजते रहते हैं, प्रेम पूर्वक भजते रहते हैं। ऐसे लोगों को भगवान क्या करते हैं, बुद्धि प्रदान करते हैं, और जिसके द्वारा वो भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो ये भगवान ने बताया है कि ऐसे लोग जो भक्ति करते रहते हैं, भक्ति किस तरह से करते हैं, और भगवान की उन पर कैसे कृपा हो जाती है, ये बता रहे हैं कि अगर बहुत प्रीति पूर्वक भजन किया तो भगवान उसको बुद्धि दे देते हैं, ऐसी व्यवस्था कर देते कि हमेशा भक्ति कर सके, प्रेम से सेवा कर सके। तो आनंददायक, भगवान गरज का भाव नहीं चाहते हैं, सेवा या प्रेम का भाव चाहते हैं। अगर आपने सेवा में प्रेम भाव आपके नहीं है, तो आप गुरु को कहेंगे कि ये क्या सेवा दे रहे हैं, ये दिन भर बताते हैं ये करो ये करो ये करो, तो क्या होता है, ये अपराध हो जाता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि अगर अर्थ विग्रह की ठीक से सेवा नहीं की तो गलग्रह हो जाएगा, गले का ग्रहण लग जाएगा। तो न ज्ञान चाहिए, न सिद्धि चाहिए, न विरक्ति चाहिए, न वैराग्य चाहिए, बस क्या चाहिए, भगवान की प्रीति चाहिए। जो असुर होते हैं वो भगवान को नहीं समझना चाहते हैं, और अगर समझना भी चाहते हैं तो प्रेम से नहीं समझना चाहते, ईर्ष्या से समझना चाहते हैं। लेकिन भक्तों को भगवान बुद्धि देते हैं, जैसे ध्रुव महाराज को भगवान ने नारद जी को भेजा ताकि उनको बुद्धि मिले, जिसके द्वारा वो भगवान को याद कर सके, भक्ति के पाठ को पढ़ सके। भागवतम का चौथा अध्याय इस बारे में बहुत सुंदर वर्णन करता है। तो भगवान के जो भी प्रेम करता है, भक्ति करता है, उसको भगवान बुद्धि दे देते हैं। तेषाम मेवानुकंपार्थम अहम ज्ञानजम तम नाशयाम आत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान ऐसे लोगों को जो भक्ति करते हैं उनके लिए दीपक जलाते हैं, ज्ञान का दीपक जलाते हैं। ज्ञान का दीपक से सारा अज्ञान समाप्त हो जाता है।
तो भगवान का भक्त भगवान को भूलना नहीं चाहता, वो एक क्षण भगवान को भूलने के बदले सारे संसार का सुख त्याग कर देता है। तो संसार में जब तक राग द्वेष बना रहेगा, तब तक प्रीति नहीं हो पाएगी, तब तक भगवान से प्रीति नहीं कर सकेंगे। इसलिए भगवान में आसक्ति बनाने के लिए भौतिक जगत से आसक्ति को कम करना होगा, ज्ञान कर्म आदि से अलग हो जाना पड़ेगा। कहते अन्य अभिलाषिता सुनम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो जो ज्ञान कर्म से अलग हो जाता है उसको भक्ति मिल पाती है। हमेशा कोई अभिलाषा नहीं रह जाती, केवल भगवान की अभिलाषा रह जाती है। भगवान हमारे हृदय में है, उनको चैत्य गुरु भी कहा जाता है। हृदय में रहने के कारण वो जान जाते हैं हम क्या इच्छा कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए। अगर हम भोग चाहते हैं भोग की पूर्ति कर देते हैं, भक्ति चाहिए तो भक्ति में सहायता करते हैं। तो भगवान ने हमें सूक्ष्म स्वतंत्रता दे रखी, जीव जो है सूक्ष्म स्वतंत्रता प्राप्त है, इच्छा भी कर सकता है, चाहे जिसकी इच्छा करे, भोग की इच्छा करे या भगवान की इच्छा करे। तो भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए, जैसे गोपियों ने की, उनके जैसा भाव लाना तो कठिन है, परंतु हम प्रयास कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी भगवान के प्रति बहुत भाव रखते थे, कहते ऐश्वर्य विपुल प्रीति मोहि हुई। चैतन्य महाप्रभु खुद भी भगवान के अवतार थे, लेकिन भक्त के रूप में आए हुए थे। तो कहते मुझे ऐश्वर्य नहीं चाहिए, मुझे प्रीति चाहिए। गोपियां भी कहती थी ऐश्वर्य नहीं चाहिए, बल्कि वो कहती थी तुम कौन से बड़े हो, तुम्हारे पास बड़ा घर है, हमारे पास भी घर है, थोड़ा छोटा हुआ तो क्या हुआ। जो ग्वाल बाल थे वो लड़ने को तैयार हो जाते थे, हम भी बलशाली हैं, तुम ही अकेले थोड़ी ना हो। जब कालिया दमन के बाद जो गोप सखा थे वो कहते थे अगर कृष्ण नहीं उनको साधते तो हम लोग साध लेते, ऐसी कोई बड़ी बात थोड़ी थी, हम भी उतने बलशाली हैं, कृष्ण से कम थोड़ी ना है। तो ये क्या विशुद्ध प्रेम है, भक्ति की चरम अवस्था है। और भगवान को भी गोपियों की जो गालियां थी और ग्वाल वालों की जो मित्रता थी बड़ी प्रीत थी, कोई द्वंद नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, विशुद्ध प्रेम था। अब देखिए किसी को अगर आप घर में बुलाते हैं अपने, तो पहले पूरा घर साफ करते हैं, अच्छा कर देते हैं। अगर आपका घर टूटा फूटा हो, आप कहो कि नहीं आप आके रह जाओ, तो नहीं आएगा, कहेगा नहीं हम कहीं भी थोड़ा पैसा ज्यादा खर्च करेंगे, साफ सुथरे घर में रहेंगे, गंदे घर में नहीं रहेंगे। वैसे भगवान कैसे गंदे घर में रह सकते हैं। अगर भगवान को हमें अपने हृदय में बैठाना है, भगवान को अपने पास रखना है, तो शुद्धता चाहिए। और उस शुद्धता के लिए क्या चाहिए, जप चाहिए। तो ये चतुश्लोकी गीता चल रही है, जो कि हमें भगवान के बारे में बताती है। और भगवान ने अपने बारे में बताया, भक्तों के बारे में बताया, और अपने तथा भगवान के संबंधों के बारे में बताया। अब जब अर्जुन सुनते हैं इतना सब कुछ, तो उनका मन बिल्कुल श्रद्धा से भर जाता है। और श्रद्धा से भर के उनके अंदर से क्या उद्गार निकलते हैं, अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भुवन पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अज विभुम आहुस्त्वाम सर्वे देवर्षि नारदस्था असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में। अर्जुन ने कहा आप परम भगवान, परम धाम और परम पवित्र, परम सत्य, आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है। नारद असित देवर तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे कर रहे हैं। तो अर्जुन बिल्कुल नतमस्तक हो जाते हैं, अर्जुन की प्रार्थना आने लगती है, भगवान की प्रार्थना करने लगते हैं, उनकी ऐश्वर्य उनकी महिमा के गुणगान करने लगते हैं कि आपका धाम परम है, आप परम सत्य हैं, आप आदि पुरुष है, अजन्मा है, महानतम है। फिर अर्जुन के मन में ये चीज आती है कि मैं कह रहा हूँ तो लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि मैं तो मित्र है, मित्र तो प्रशंसा करते ही हैं। तो कहते हैं कि देवर्षि है, नारद है, असित है, देवल है, व्यास है, सब महान लोग हैं, ये लोग भी यही कहते हैं कि आप परम ब्रह्म हैं। ब्रह्म का अर्थ होता है अविनाशी जी, और परम ब्रह्म का अर्थ होता है भगवान। तो भगवान का धाम क्या है, परम धाम है। भगवान के को पाना परम गति है। भगवान का नाम क्या है, पवित्र है, पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। नित्य शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्न नाम नामिनो। तो भगवान के नाम से भगवान अलग नहीं है। इस श्लोक में भगवान ने पूरी तरह से उनको भगवान मान लिया। अभी तक गुरु पद पे रखा था, गुरु पद से अब भगवान और ऊंचा पद दे दिया। तो भगवत गीता जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें अर्जुन के भाव से पढ़नी चाहिए। देवर्षि जैसे कि मार्कंडेय ऋषि हैं, वो भी उनको भगवान मानते, भृगु ऋषि हैं, वो भी उनको परम पुरातन विष्णु मानते हैं, अंगिरा है,
वो संपूर्ण प्राणियों की रचना करने वाला मानते हैं। तो नारद जी असित यानी कि ज्ञानी लोग होते हैं, जैसे चार कुमार है, सुखदेव गोस्वामी हैं। ये सभी लोग देवल वो लोग होते हैं जो कि अर्च विग्रह की सेवा करते हैं। महर्षि व्यास जिन्होंने उनको परम सत्य माना है, तो ये सब लोग भगवान को परम मान लिया है, उन्होंने परम भगवान के रूप में मान लिया है। तो भगवत गीता हमें दो चीजें बहुत स्पष्ट समझा रही है कि एक तो ये है कि ये जो छोटी छोटी खुशियां हैं इस भौतिक जगत की, उनकी आसक्तियों में मत रहो। और दूसरा बता रहे हैं कि भगवान के पास ही शाश्वत आनंद वहीं से मिलता है। इसी समय में मैं आपसे भी एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि कृष्ण ये बहुत सारे नाम हैं और अर्जुन भगवान को कितनी तरह से संबोधित कर रहे हैं। आपको भगवान का कौन सा नाम पसंद है? और उससे कुछ जुड़ा हो कुछ तथ्य तो बताएं। नहीं तो बताएं कि कौन सा नाम आपको पसंद है बहुत ज्यादा। हरे हरे कृष्ण माता जी। माता हरे जी गो कृष्ण। माता जी सारे नाम तो भगवान के प्रिय हैं। पसंद बोल रहे हैं तो गोविंद, जो कि अपने सारे जो इंद्रियों को बस में रखते हैं। सारी इंद्रिय उनके ही बस में रहते हैं। बहुत सुंदर। और कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्ण। आप लोग कृष्ण के विषय में काफी कुछ सुन चुके हैं, बहुत सारे नाम भी सुन चुके हैं। कोई और बताना चाहता है तो बोल सकता है। सर्वमेतद्दत्तं मन्ये यन्मावदश केशव, न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा। हे कृष्ण, आपने मुझसे कुछ जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह आप एकमात्र आपको अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। तो अर्जुन समझ गए हैं, अब हमको समझ लेना चाहिए कि भगवान के बारे में केवल भगवान ही बता सकते हैं। भगवान के जो गुण हैं उनके बारे में अर्जुन सुन के कितने प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान की कितनी स्तुति कर रहे हैं। क्योंकि भगवान, वो कह रहे हैं कि भगवान का चिंतन किस किस रूपों में किया जाए। जैसे एक बीमार होता है तो वो अपनी बीमारी के बारे में जानता है, परंतु उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इलाज क्या होगा, नहीं जानता। या जानता भी है, कुछ लोग बहुत बीमार रहते धीरे धीरे जान भी जाते हैं, परंतु जब डॉक्टर बताता है तब स्वीकार कर लेते हैं। जैसे हमें पता है कि हमें सर्दी हो गई है, हम गर्म पानी पियेंगे, हमें फायदा करेगा, लाभ होगा। लेकिन जब डॉक्टर कहता है नहीं, गर्म पानी से तब जो है पीजिए, गर्म पानी से गरारे कीजिए, आपका गला ठीक हो जाएगा, तब लोग स्वीकार कर लेता है। तो वैसे ही हमें अपने शरीर का पता है, भगवान को भी पता है, लेकिन जब भव रोग से जो हम त्रस्त हैं, उसके बारे में जब हमें भगवान बता रहे कि इस तरह से आप उससे निकल पाएंगे, तो हम उसको पूरी तरह से मान लेते हैं। क्योंकि भगवान ने कहा है, भगवान बताते हैं कि किस रास्ते से चल के हम भगवान तक पहुंच पाएंगे। और भगवान क्या है, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपने अतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। तो भगवान को कोई और नहीं समझ सकता है, केवल भगवान ही समझ सकते हैं, और वो भी अपनी अतरंगा शक्ति द्वारा समझ। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका चिंतन करूं, निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ, उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। तो भगवान के शब्द जो है वो अमृत के तरह है। अर्जुन विस्तार से प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि भगवान अपने बारे में ज्यादा बताना चाह रहे हैं और अर्जुन भी ज्यादा सुनना चाह रहे हैं। भगवान सबके सामने प्रकट नहीं होते हैं, योग माया से ढके होते हैं। केवल जो समर्पित भक्त होते हैं वही उनको देख पाते हैं। तो कह रहे कि बताइए भगवान, मैं किस किस रूप में आपका चिंतन करूं, क्योंकि मैं आपके बारे में जितना ही सुन रहा हूँ, उतना ही मैं और ज्यादा सुनने की इच्छा कर रहा हूँ। तो सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि कृष्ण की लीलाओं से कभी तृप्ति नहीं होती, स्वादु स्वादु पदे पदे, स्वाद ही स्वाद है। संसार की सारी किताबें पढ़कर बोर हो सकते हैं, परंतु भगवत गीता यथारूप एक बार स्वाद अगर लग गया
तो जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार नया स्वाद पढ़ेंगे। भूयम कथम तृप्त ही शृणुतो नाति मेतम। इस अमृत को जितना भी पान करे, जितना भी सुने, जो है वो इससे तृप्ति नहीं मिलती है। परीक्षित जी क्या करते, एक ही जगह बैठते हैं 7 दिन तक, न खाया न पिया न और कोई दैनिक कार्य, और फिर भी सुनते रहते हैं भगवान की कथा को। भगवान की कथा में इतनी महिमा होती है। और भगवान ने कहा, हाँ मैं तुम्हें मेरी शानदार अभिव्यक्तियों के बारे में बताऊंगा, लेकिन उनमें से केवल जो प्रमुख है वे अर्जुन, ये अर्जुन वे असीम है। इतनी शानदार अभिव्यक्तियां, व्यक्तियों असीम है, गिनती नहीं है, सीमा ही नहीं है। तो भगवान कहते कुछ थोड़ा बहुत बता देते हैं। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि आदित्य है, आदित्यों में भगवान क्या है, विष्णु है। भगवान ने करीब 80 से ज्यादा विभूतियों के बारे में बताया है। 7वें अध्याय में भी बताया था कि मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य का प्रकाश हूँ। अब थोड़ा और बता रहे हैं कि मैं आदित्यों, 12 आदित्य होते हैं, उनमें विष्णु सर्वश्रेष्ठ होते हैं। नक्षत्र 27 है, वे चंद्रमा को अपना पति मानते हैं, इसलिए उनका विशेष महत्व होता है। जितना भी वेद हैं उनमें साम वेद की ऋचाएं वो भगवान की होती हैं, भगवान के बारे में भजन होते हैं, इसलिए वो स्पेशल है। सारे देवताओं के राजा कौन है, इंद्र है। तो कहते कि मैं जो है क्या हूँ, इंद्र हूँ। देवताओं के बीच मुझे अगर समझो तो मैं इंद्र की तरह से हूँ। और सारी इंद्रियों का स्वामी कौन है, मन है। तो मैं मन की तरह से हूँ। सभी जीवों में जो चेतना है, जीवन शक्ति है, वो कहाँ से आती है, भगवान से आती है। रुद्रों में शिव श्रेष्ठ है, तो वो मैं हूँ। 11 रुद्र हैं और उनमें शिव सबसे प्रधान है। यक्ष राक्षस हैं, उनमें सबसे ज्यादा ऐश्वर्य कुबेर के पास है। चौथे लोकपाल है, रावण के भाई भी हैं। रावण ने इनको बंदी बना लिया था और देवताओं की ये कोषाध्यक्ष है। और बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, वो मैं हूँ। भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम देखना चाहते हैं ईश्वर को तो इस तरह से थोड़ा देख सकते हो कि जो सबसे बेस्ट है एमंग, उसमें 3 चीजों में जो बेस्ट है वो मैं हूँ। तो कहते हैं कि जो बृहस्पति होते, बृहस्पति वो मैं हूँ देवताओं के गुरु के रूप में। स्कंद ये सेनापतियों में श्रेष्ठ होते हैं, शिव जी के पुत्र हैं। कार्तिकेय हैं, देवताओं के सेनापति हैं ये, स्कंद नाम उनका है। सागर में बहुत सारा जल होता है, जो जलाशय होता है वहाँ क्या होता है, ढेर सारा पानी इकट्ठा होता है, उसमें सागर है भगवान। क्योंकि सागर के इतना जल होता है जो असीम होता है। साधुओं में श्रेष्ठ भृगु मुनि है, और वो कहते हैं वो मैं हूँ। ऋषि थे, ज्ञानी थे, तपस्वी थे। और जो ध्वनि सुनते हैं हम, उनमें जो पवित्र ओंकार ध्वनि है वो भगवान है। जो संकीर्तन यज्ञ, पवित्र नाम जपने जो संकीर्तन यज्ञ है, वो कहते हैं कि मैं हूँ। क्योंकि बाकी यज्ञ बहुत खर्चीले हैं, लेकिन और बहुत अच्छे पंडितों की आवश्यकता होती है, बहुत शुद्ध मंत्र पढ़ने की आवश्यकता होती है, लेकिन संकीर्तन यज्ञ इतना महत्वपूर्ण है। कहीं भी आप एक माला जप लेके बैठ जाइए और हाथ पैर धो के और आप आराम से जप कर सकते हैं। तो बहुत सरल है और शुद्धतम है, शुद्ध करने वाला है। अचल वस्तुओं में हिमालय सबसे बड़ा है, जो चीजें चलती नहीं है उसमें हिमालय वो मैं हूँ। समस्त वस्तुओं में अश्वत्थ वृक्ष होता है वो श्रेष्ठ कहा गया है। क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। तो कहते हैं कि वो अश्वत्थ वृक्ष मैं हूँ। देवताओं में जो ऋषि नारद हैं वो कहते हैं कि भगवान की मैं हूँ। और जो गायक होते हैं, चित्ररथ में जो है, चित्ररथ को सबसे अच्छा कहा गया है। चित्ररथ बहुत सुंदर भजन गाते थे, कहते कि उनका गला बहुत अच्छा था और गायन में, नृत्य में बहुत श्रेष्ठ थे। अर्जुन ने इनको हरा दिया था, फिर मुक्त कर भी कर दिया था, तो इन्होंने बहुत सुंदर रथ अर्जुन को दिया था। तो पुरुषों में जो राजा होता है, सम्राट होता है, उसको सबसे उच्च माना जाता है, कहते हैं वो मैं हूँ। और हथियार और शस्त्र में जो वज्र होता है, वज्र जो है वो सबसे मजबूत माना जाता है। वज्र जो है वो सबको तहस नहस कर देता है। कहते हैं वितासुर को मारने के लिए दधीची की हड्डियों में दान देकर वज्र बना था। और वितासुर ऐसा था जो सारे हथियार खा जाता था। तो लेकिन वज्र को वो नहीं खा पाया, इतना शक्तिशाली था वो। कृष्ण की शक्ति का एक तरह से प्रतीक कह सकते हैं। तो गायों में जो सुरभि होती है बैकुंठ लोक में पाई जाती है, बहुत दिव्य होती है, पवित्र होती है और बहुत दूध देती है, हमेशा दूध दे सकती है। तो उसको जो है वो कह रहे हैं वो भगवान की मैं हूँ। जो सृजन करते हैं उसमें कंदर्प का अर्थ जो कामदेव कहे जाते हैं, कि भगवान कह रहे हैं कि वो मैं हूँ। भगवान हर जगह जो बेस्ट है उसके रूप में है।
और सांपों में जो वासुकी सांप है, वो कह रहे हैं भगवान की मैं हूँ। जो समुद्र मंथन के लिए लाए गए थे, रस्सी के रूप में लाए गए थे, बहुत ही विशाल थे। एक तरफ देवताओं ने पकड़ा था, एक तरफ असुरों ने पकड़ा था और मंथन किया था। अनंत शेष में धारण की शक्ति है और पृथ्वी उनके फर पे ऐसे रहती जैसे जौ के दान के बराबर। तो वो कह रहे हैं भगवान में। जल के देवताओं में वरुण जो है वो भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं, जल के देवता माने जाते हैं। और जो पूर्व पितृलोक के संचालन करते हैं आर्य माँ, वो कह रहे हैं कि मैं हूँ पूर्वजों में आर्य माँ, क्योंकि पितृलोक का जो है पूरा संचालन का भार इनके ऊपर रहता है। कानून का पालन करवाने में यमराज कहते हैं मैं हूँ। प्रहलाद महाराज जो असुर परिवार में जन्म लेने के बाद भी भक्त बने थे, उनको कह रहे हैं भगवान की दैत्य जो दानव होते हैं उसमें मैं प्रहलाद। वश में करने समय कहते हैं कि सबको वश में कर लेता है, काल के आगे कोई जीत नहीं सकता है, काल भी भगवान की शक्ति। जानवरों में सिंह सिंह को सबसे मजबूत माना जाता है, सबसे ज्यादा बलशाली माना जाता है, वो मैं हूँ। पक्षियों में गरुड़ बहुत शक्तिशाली है, भगवान का वाहन है। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो मदिराचल पर्वत की आवश्यकता हुई, क्योंकि मथानी के लिए क्या चाहिए, तो मदिराचल पर्वत को माना गया और उसको समुद्र तक पहुंचाना था। तो सारे देवी देवता निराश हो गए क्योंकि वो उठ ही नहीं रहा था। तब भगवान गरुड़ पक्षी पर बैठ के और उस पर्वत को लेके उन्होंने वहां समुद्र तक पहुंचाया था। जो शुद्ध करने वाली वस्तु है, शोधक वस्तुओं में जो है वो हवा है। हवा क्या कहते हैं कि सब कुछ बहा ले जाती है, कुछ भी एक जगह पे ठहरने नहीं देती है, तो वो शुद्ध करने वाली। मछलियों में शार्क मछली को सबसे तेज माना जाता है। कहते हैं उसका वार जब होता है तो उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो भगवान कहते हैं मैं शार्क। बहती नदियों में गंगा जो है वो भगवान का चरणामृत कहा गया है, भगवान के चरण कमलों से निकली हुई है। और साथ ही साथ रचनाकार में जो है सबसे ज्यादा रचना अच्छी किसकी है, भगवान। सृष्टि भगवान ने रची, आदि अंत मध्य सब जो है वो भगवान ही है, ऐसा कहा जाता है। जो विज्ञान है उसमें जो आध्यात्मिक विज्ञान है, जिसके द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं, वो भगवान है। सत्य में परम सत्य जो तर्क होता है उसमें भगवान जो है वो क्या कह रहे हैं कि मैं ही सत्य हूँ। जो सत्य के बिना कोई भी जो कहते हैं कि अ, सत्य के बिना हम किसी चीज को नहीं समझ सकते। सत्य जहाँ पे लॉजिक है, तर्क है, उसमें जो जीतता कौन है, सत्य जीतता है। तो वो सत्य कौन है, भगवान है। अक्षरों में अ अर्थात जो आकार होता है वो भगवान ही है, क्योंकि उसके बिना कुछ भी पूरा नहीं हो सकता। आकार के बिना कोई भी शब्द नहीं बन सकता है। इसी के साथ साथ भगवान कह रहे हैं कि सृजन करने वालों में ब्रह्मा श्रेष्ठ है, लेकिन जो द्वंद्व समास है, समासों में सबसे बेस्ट कहे जाते हैं भगवान। और इसके साथ साथ स्त्रियों में कहते हैं स्त्रियों के गुण दिए हैं कि प्रसिद्धि, भाग्य, भाषण, स्मृति, बुद्धि, विश्वास, धैर्य, ये सब गुण क्या है, स्त्रियों के हैं। ये गुण जो है ये भी किस कहाँ से आते हैं, भगवान से ही आते हैं। भजन भजन बृहत साम, ये भगवान के बारे में ही लिखा हुआ है। सामवेद में भगवान की जो ऋचाएं हैं, और बृहत साम में जो भगवान के देवताओं ने बृहद रूप से स्तुति की हुई है, वो कहते हैं वो मैं हूँ। जो कविता है उसमें ब्रह्म का नाद होता है, अवतार जो है गायत्री, वो भगवान कहते हैं मैं हूँ। जितनी भी छंद के रूप में बद्ध की गई है ऋचाएं, उन सब में गायत्री की प्रधानता होती है। जो दीक्षाएं होती है, हरि नाम दीक्षा होती है, उसके बाद जो ब्राह्मण दीक्षा होती है उसमें गायत्री मंत्र को ही पढ़ा जाता है। महीनों में जो मार्गशीर्ष महीनों को कहा है भगवान ने कि वो मैं हूँ। जो ऋतु है, ऋतुओं में जो बसंत ऋतु है उसको श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि वो न गर्मी होती है न सर्दी होती है, फूलों का मौसम होता है, वातावरण बहुत सुंदर होता है, स्वच्छ होता है। भगवान सभी द्वंद्वों से परे होते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। कृष्ण सबको आकर्षित करते हैं, और जो आकर्षण की तुलना है वो बसंत से कर रहे हैं। छलियों में भगवान जुआ है, पहले राजा जुआ खेलने से मना ही नहीं कर सकते थे। वो जो है छलिया रूप में कहा गया ना, भगवान को छलिया भी कहा जाता है, उनका एक नाम ये भी हो जाता है। और शानदार चीजों को देखकर जो आश्चर्य की आवाज हल्ला करते हैं, वो क्या कहते हैं, उस शोर में भी भगवान ही है। जो तेज आवाज करते हैं उस शोर में भी भगवान ही है। भगवान कहाँ नहीं है, हर जगह भगवान है। बलवानों का बल है भगवान। और विष्णु वंश में कृष्ण भी है, और वासुदेव उनको भी कहा जाता है, और बलराम को भी वासुदेव कहा जाता है।
क्योंकि वो वासुदेव के पुत्र हैं। तो यहाँ भगवान बलराम के लिए कहा जाए तो कह रहे ऋषि वंश में क्या है, मैं बलराम हूँ। पांडवों में अर्जुन है, भगवान नारायण है, और अर्जुन भगवान के नर अवतार हैं। और व्यास को कृष्ण का अवतार माना जाता है, शास्त्रों के रचयिता हैं वो। शास्त्रों को भी ग्रंथ अवतार कहा जाता है, और व्यास देव जी शक्तावेश अवतार माने जाते हैं। पर इसमें दंड में कहते हैं, दंड में दंड जो धारण करते हैं, कहते हैं कि दमन करने के जो साधन होते हैं, किसी को दमन करना हो तो क्या करते हैं, दंड से मारते हैं। और जो ऋषि मुनि होते हैं वो दंड के द्वारा ही श्राप देने का भी कार्य करते हैं, वो भी एक दंड होता है। विजय में नीति सर्वाधिक उपयोगी होती है, और कभी कभी इसको भी न्याय कहा जाता है। तो भगवान हर जगह व्याप्त है। जो कहीं भी अगर विजय प्राप्त करनी है तो वहां नीति का बहुत महत्व होता है। नीति निर्धारक होते हैं, और जितने भी नीतियां के बल पे ही युद्ध जीते जाते हैं। जो रहस्यों में जो शांति होती है, समझदारों में जो बुद्धि होती है, वो सब कुछ भगवान ही है। तो भगवान ने अपने कितने ऐश्वर्यों को बताया हुआ है। ये जो ऐश्वर्य आप देख रहे हो उनका एक तरह से चित्र की तरह से वर्णन है। यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। आप भगवान की श्रेष्ठता को समझ सकते हैं। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि सारी विभूतियां झांकी मात्र हैं, कर्टेन रेजर हैं। परंतु ये सारी विभूतियां हम कैसे जान रहे हैं? इंद्रियों के द्वारा। हम इनको देख कर, हम इनको सुन कर, हम इनको पढ़ कर जानते हैं। तो ये इंद्रियां कैसे ये कार्य कर पाती हैं? चेतन के द्वारा। चेतन कहाँ से आती है? भगवान के द्वारा आते हैं। तो भगवान की विभूतियां इतनी अनंत है, उनकी कोई सीमा नहीं है। तो कह रहे मैं ही वह बीज हूँ जिससे सृष्टि जो है होती है। भगवान बता रहे हैं कि सब कुछ कृष्ण की शक्ति पर ही आधारित है। कृष्ण की शक्तियों को अगर कहीं पर लिखने की चेष्टा की जाए तो लगता है कि मतलब वो कागज खत्म हो जाएगा, स्याही समाप्त हो जाएगी। लेकिन भगवान की विभूतियां समाप्त नहीं हो पाएंगी। तो हम किसी का ऐश्वर्य देखकर आनंदित होते हैं, खुश होते हैं। तो हमें कृष्ण की विभूतियों को देखकर आनंदित होना चाहिए, और कृष्ण के समक्ष नतमस्तक होना चाहिए। कृष्ण का चिंतन करना चाहिए और कृष्ण की भक्ति करना चाहिए। यद्यति भूतिं सत्त्वं श्रीमद्दुर्जितमेव वा तद्देवावगच्छं त्वं मम तेजोशमम्। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से। तो ऐसा नहीं है कि भगवान ने सारा परिश्रम लगा दिया, सारा बल लगा दिया इन ऐश्वर्य को प्रकट करने में। नहीं, वो एक स्फुलिंग, एक चिंगारी मात्र है केवल। अगर आप एक अग्नि की जो है देखिए, कि कोई बहुत ज्यादा अग्नि, उसमें एक चिंगारी, कहते हैं ये ऐश्वर्य जिसको देख के तुम इतना प्रभावित हो रहे हो, ये चिंगारी मात्र है। और साथ ही साथ भगवान भी कह रहे इतना जानने की जरूरत नहीं है। इतना, क्योंकि इतना ही जानो कि सारी वस्तुएं, जितनी भी वस्तुएं हैं, वो सारी मुझसे ही जुड़ी हैं, मुझसे ही उद्भूत है। सारा जो आपको सृष्टि में दिख रहा है, जो आप अपने चक्षुओं से देख पा रहे हैं, वो मेरे एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत हो गए हैं। तो भगवान बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि मेरे ऐश्वर्य बहुत सारे हैं। अथवा बहुनतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विशस्त्यामिदं कृष्णन् एकांशेन स्थितो जगत्। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसे धारण कर सकता हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो ब्रह्मा से लेके, और ब्रह्मा बहुत मतलब विशाल हैं और बहुत उच्च हैं, उनसे लेके और जो चींटी तक है, सब में भगवान विद्यमान है। ब्रह्मा क्या होते हैं कि उनके कहीं पे 4 मुख है, कहीं 5 मुख है, कहीं 7 मुख है, कहीं 6 मुख है। तो भगवान ब्रह्मा जैसे विशाल जीव, और चींटी सबसे छोटी सी, वो भी सब भगवान सब जगह विद्यमान है। और कहते हैं कि इतना ही जानना काफी है। कहते हैं कि जो प्रबल सूर्य है, जिसको हम कहते हैं कि उसके पास हम जाएंगे तो जल जाएंगे, उसको हम पूरी आंख से देख नहीं पाते हैं,
उसको वो भी अपनी शक्ति कहाँ से प्राप्त करता है? भगवान से प्राप्त करता है। तो ये सारा जो ब्रह्मांड है, ढेर सारे ब्रह्मांड, ये एक ब्रह्मांड नहीं है, कई ब्रह्मांड है। भगवान के रोम-रोम से ब्रह्मांड निकलते हैं और उन सारे ब्रह्मांडों का पालन भगवान की कृपा से उनके एक लघु अंश से होता है। छोटे से अंश से भगवान की जो है वो कर देते हैं, पूरी सृष्टि की रचना, पालना, संहार सब कुछ हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि हर जगह मैं व्याप्त हूँ और भक्त जहाँ भी देखता है भगवान दिखाई पड़ते रहते हैं। क्षीरोदक्षाई रूप में, क्षीरोदक्षाई विष्णु जो भगवान का ही विस्तार है, वो हर एक कण में व्याप्त होते हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। तो कहते जिधर देखता हो उधर तू ही तू है। भगवान इस तरह से हर जगह व्याप्त होते हैं कि हर कण में है, हर जीव में है, हर जो सृष्टि के चीजों में, जल में स्वाद के रूप में, सूर्य में प्रकाश के रूप में हर जगह समाये हुए हैं। और ये सब कैसे है? उनके एक अंश मात्र। तो स्वामी प्रभुपाद के कुछ शब्द, भगवान अपने अंश के विस्तार से संपूर्ण परमात्मा रूप में सर्वव्यापी हैं, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मनों को एकाग्र करते हैं। अतः वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक 8 से 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो शुद्ध भक्ति कैसे कर सकते हैं, ये चतुर्श्लोकी गीता में बता दिया गया है। भगवान से जुड़ने का हमको प्रयास करना चाहिए। अगर हम ऐसा प्रयास करते हैं तो भगवान हमारी बुद्धि को भक्ति में लगा देते हैं। जैसी श्रद्धा होती है भगवान वही श्रद्धा को स्थापित कर देते हैं। तो हम भगवान को जिधर देखेंगे उधर ही पाएंगे। हर जगह कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभु। भगवान जो है कहते हैं कि मैं सभी जगह विद्यमान हूँ, चाहे भौतिक सृष्टि है, चाहे आध्यात्मिक जगत है, हर जगह मैं विद्यमान हूँ। कृष्ण अनजाने और सभी के स्रोत हैं, जो भी है। न में विदुषुर गणा, जो महर्षि हैं, जो विद्वान हैं, वो भी नहीं जान पाते हैं भगवान की महिमा को। शुद्ध भक्ति भगवत गीता का सार है। मत चित्ता मत प्राणा। अर्जुन ने कृष्ण के सर्वोच्च पद को स्वीकार किया है। सर्वम इतद्रतम मन्ये। भगवान कृष्ण अपनी विभूति का वर्णन करते हैं, दिव्य ही आत्मा विभूत है। तो ये भगवान ने अपने सारे ऐश्वर्यों को प्रकट किया है और समझाया है कि अर्जुन ने जिस भाव से भगवान को समझा है उसी भाव से हमको भी समझना चाहिए। भगवान की सारी विभूतियां हैं, भगवान दिव्य हैं और वो विभूतियां भी केवल उनका अंश मात्र है। तो जो ये समझ जाता है कि हरि नाम हरि नाम हरि नाम केवलम, वो सब समझ गया है। हरि चरणम दुख हरणम, जो भगवान के चरण हैं वही सारे दुखों को समाप्त करने वाले हैं, सारे दुखों के नाशक हैं। तो अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान के सुंदर मन को मोह देने वाला वर्णन है। और जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमारे अंदर भक्ति आती है, प्रेम आता है। और ये अध्याय भगवान को किस किस रूप में ध्याएं ये भी बताता है और भगवान को कौन पूर्ण रूप से जान सकता है। भक्त जब तक आध्यात्मिक जगत में नहीं पहुंच जाता है तब तक उसके पतन का खतरा बना ही रहता है, क्योंकि भक्ति के मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। भगवान उनसे भक्त को सचेत करते हैं कि भगवान के जन्म कर्म दिव्य है। देवता ऋषिगण नहीं जान पाते कि उनकी वैभव कहाँ से आ रहा है, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है। तो भगवान ने अपनी महिमा को स्वयं ही रिवील किया है जिससे भक्ति की जा सके। भगवान सर्व कारण कारण है। चतुर्श्लोकी गीता का वर्णन है जिसको सुनकर अर्जुन भगवान की सर्वोच्च स्थिति को समझ जाते हैं और भगवान से वचन अमृत सुनाने का अनुरोध करते हैं। भगवान अपना विशाल विभव दिखाते हैं जिससे अर्जुन आनंद में ओतप्रोत हो जाते हैं और भगवान समझ जाते हैं कि जो ये संसार है वो उनके छोटे से अंश मात्र से चल रहा है। भगवान को विस्तार में जान पाना संभव नहीं है। भगवान अनंत हैं, उन्हें पूर्ण रूप से जानने में अपनी ऊर्जा और समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो हमें ऐसा कौन सा योग है जो हमें भगवान तक पहुंचाएगा? तो भक्ति योग है और यही श्रेष्ठ मार्ग है जिसके द्वारा हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। वाछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय।
सभी भक्तों की जय। भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे सभी को। कृष्ण अगर आपका हरे कोई प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है, तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा सभी को। हरे